अनुराग, लॉकडाउन 5 को लेकर क्या स्थिति है, क्या अपडेट है, कितनी उम्मीद लॉकडाउन 5 की यहां पर नजर आ रही है? जी देखिए, अब ये जो लॉकडाउन 5 है वो पूरी तरह से राजनीतिक होगा। अब ये इसका कोई जो राष्ट्रीय आपदा एनडीएमए है उसके कोई खास मतलब नहीं होने वाला है। और इसकी एक पहली मिसाल, अभी ताजा तस्वीर मैं आपके जरिए दर्शकों को बता दूं कि अभी पहले भी हालांकि कई राज्य लॉकडाउन से पहले ही अपना निर्णय ले लेते थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी सरकार है उन्होंने सीधे सीधे अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ देर पहले और सारे वहाँ पे ऑफिसेस खोल दिए हैं। 1 जून से सारे पश्चिम बंगाल के 100% ऑक्यूपेंसी के साथ जो है ऑफिसेस खुलेंगे। सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का ऐलान कर दिया है। तो ये एक जिसको कहते हैं कि पश्चिम बंगाल ने अपना निर्णय ले लिया है और पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये इशारा भी कर दिया है और कि अभी आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उनकी भी अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे बात हुई थी और सभी राज्यों ने अपनी अपनी राय दी थी, अपनी अपनी बात रखी थी, उसमें पश्चिम बंगाल भी था। तो अब कुल मिला के जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कि राज्यों को सर्वाधिकार दे दिया जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है इस पूरे लॉकडाउन के मियाद में 3 महीने में जो हुआ है, मार्च से जब से शुरू हुआ था जनता कर्फ्यू से, कि प्रधानमंत्री हर बार निकलकर सामने आते थे। लॉकडाउन 3 से पहले प्रधानमंत्री नियमों की घोषणा पहले हो गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री थोड़े दिन बाद आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री हर लॉकडाउन के पहले जो है वो बात करते थे मुख्यमंत्रियों से और उनसे राय मशवरा करने के बाद ही जो है कोई फैसला लेते थे। तो ये अब तो तय हो गया कि इस बार जो भी है फैसला। जी जी अनुराग, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी का फ़ोन इस वक्त कट गया है। महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ पर दे रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन 5 को लेकर इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, कई राज्यों से बातचीत की गई। अधिकांश राज्यों से बात करने के बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को जो रिपोर्ट है वो सौंपी है। अब ऐसे में यहाँ सबसे मुख्य बात जो है वो ये निकलकर सामने आ रही है कि लॉकडाउन 5 में क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्या लॉकडाउन 5 लगाया जाएगा पूरे देश में। और अब जब संक्रमण का ये चक्र चल रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बेहद गंभीर इस वक्त पूरे देश में स्थिति बनी हुई है। पूरी खबर पर अनुराग से हमारी बात हो रही थी। अनुराग, फोन आपका बीच में कट गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत उस समय हो रही थी। यहाँ सबसे मुख्य जो बिंदु है वो इस वक्त ये निकल के सामने आता है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों की बात करें, 7,000 से ज़्यादा आंकड़े कोरोना वायरस के यहाँ पर पॉजिटिव केसेस के सामने आए हैं। ऐसे में राहत ज़्यादा देना किस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकारों के लिए आप इसे चुनौती मानते हैं और कैसे आगे डील करना होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था और रोजगार के मुद्दे को भी संभालना बेहद जरूरी है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो लॉकडाउन को लेके केंद्र ने जो लॉकडाउन 4 के नियम जब घोषित किए थे, दिशा निर्देश जारी किए थे, तो ऑलमोस्ट ये बता दिया था कि अब सरकार का क्या रुख रहने वाला है आगामी महीनों में। और प्रधानमंत्री के उसके पहले के संबोधन में, चाहे वो पंचायती राज दिवस था जिस दिन, उस दिन वो सभी अलग अलग प्रदेशों के पंचायती राज जो ग्राम प्रधान हैं और लोगों से बात कर रहे थे, उस दौरान भी कह दिया था उन्होंने कि अब इसी के साथ जीना सीखना होगा। तो वो एक जो खाका था वो कहीं ना कहीं केंद्र ने तय कर खींच लिया था। उसके बाद आप देखिए, अगर सिलसिलेवार तरीके से पूरी क्रोनोलॉजी पर अगर आप नजर डालेंगे, तो उसके बाद जो 18 मई के लिए दिशा निर्देश जो लॉकडाउन 4 के लिए तय हुए, उसमें केंद्र ने राज्यों को सारे अधिकार दिए कि आप तय करिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसकी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। बाकी निर्णय आपको लेना है कि क्या खोलना है, क्या बंद रखना है। दूसरी बात ये कि मेट्रो को लेके दिल्ली सरकार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जिस ढंग से दबाव बना रही थी, महाराष्ट्र में भी लगातार बात हो रही थी, छत्तीसगढ़ ये कह रहा था कि आर्थिक गतिविधियों को इजाजत दिया जाए। केंद्र अगर इस ढंग से रोकता रहा तो आर्थिक गतिविधियां, छोटे जो उद्योग हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। उसको लेके दबाव बन रहा था प्रधानमंत्री। मैं आपको एक चीज बहुत स्पेसिफिक बताना चाहूंगा आपके जरिए दर्शकों को, कि जब विपक्षी दलों के सांसदों की बैठक हो रही तो एक बहुत रोचक एक घटना हो गई। उसमें कई सांसदों ने जब बैक टू बैक सवाल करना शुरू किया, उसमें बाकायदा नाम खुद करके बताना चाहूंगा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद इलम करीम और एनसीपी के सांसद और कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद साहब भी थे उसमें।
उन्होंने बैक टू बैक जब प्रधानमंत्री से क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू कर दिया, वो स्थिति बड़ी असमंजस वाली हो गई थी प्रधानमंत्री की। उसके बाद मैं बताऊं आपको कि प्रधानमंत्री के साथ जो मुख्यमंत्रियों की अभी लॉकडाउन 4 के पहले बैठक हुई थी 11 मई को, उसमें भी प्रधानमंत्री के सामने असमंजस वाली स्थिति हो गई थी, क्योंकि राज्यों प्रधानमंत्री ने जैसे ये सवाल किया, मैं बहुत जो हमारे वहाँ के अधिकारियों से जो जानकारी मिली है और मुख्यमंत्रियों की तरफ से, वो उसके आधार पर मैं आपको ये सारी जानकारी बता रहा हूँ कि बहुत अहम है दर्शकों को जानना। बिल्कुल, उन्होंने सवाल कर दिया मुख्यमंत्रियों ने, जब प्रधानमंत्री ने पूछा कि सुझाव दीजिए कि कैसे आर्थिक गतिविधि चालू की जाए, कैसे, तो उन्होंने कहा कि पहले वो सब छोड़िए, सुझाव तो छोड़ दीजिए, पहले तो आप ये बताइए कि हमारे जीएसटी का पैसा कहाँ है। फिर उन्होंने पूछा कि ये बताइए, फिर उसके बाद ममता बनर्जी जो आक्रामक रूप अपना लिया, उन्होंने बहुत अटैकिंग मोड में थी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय बैक टू बैक कम से कम 50 चिट्ठी लिख देता है। पहली अभी हम चिट्ठी पढ़ना शुरू करते हैं तब तक दूसरी आ जाती है, दूसरे की अभी पहली लाइन पढ़ते हैं तब तक तीसरी आ जाती है। तो आप चिट्ठी लिखने में व्यस्त हैं, हम लोग को काम नहीं करने दे रहे हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़, पंजाब और जो गैर भाजपा शासित राज्य थे, बीजेपी शासित राज्यों से भी जब पूछा गया तो उन्होंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री के सामने तो हिम्मत उनकी थी नहीं, क्योंकि बीजेपी प्रधानमंत्री की कृपा दृष्टि से वो मुख्यमंत्री बने थे बीजेपी शासित राज्यों के। दूसरे दिन बीजेपी शासित राज्यों के कई उप मुख्यमंत्री, जैसे कि डिप्टी सीएम है केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के, उनसे जब सवाल किया गया, मीडिया ने सवाल किया कि आप इतनी बातें कर रहे हैं लॉकडाउन को लेके, लेकिन कोई ठोस आर्थिक गतिविधि की बात नहीं कर रहे हैं। पर अनुराग, इन सबकी राजनीति से जनता को क्या फायदा? अर्थव्यवस्था डूब रही है, रोजगार है नहीं, प्रवासी परेशान है, पूरे देश में भटक रहे हैं, करोड़ों लोग इधर से उधर हो गए, और सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त वो है कि जिसको लेकर सारी चीजें की गई, यानी कि कोरोना को रोकने के लिए, वो भी नहीं रुक रहा। तो आखिर में राजनीतिक वार पलटवार किस काम के, जब कोई नतीजे पे वो लोग नहीं पहुंच पा रहे? बिल्कुल सही आपने कहा, मैं उसी पे आ रहा था। मैं ये आपने जो सवाल किया, यही लगभग अब केंद्र सरकार को ये समझ में आ गया है कि अब जो है इसका एग्जिट प्लान तैयार करना बहुत जरूरी है। आज जो मैराथन बैठक हुई है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ, प्रधानमंत्री के सलाहकारों के साथ और गृह मंत्री के साथ, कल दोबारा गृह मंत्री को प्रधानमंत्री ने बुलाया है, क्योंकि जब ये सब सुझाव आ जाएंगे राज्यों की तरफ से तो ये फाइनल निर्णय लिया जाएगा कि सारे, क्योंकि अब स्थिति जो है कंट्रोल के बाहर चली गई केंद्र की, क्योंकि केंद्र सरकार जो आर्थिक गतिविधि और 20 लाख करोड़ का पैकेज और उसकी बात कर रही थी, वो जमीन पर कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, मजदूरों को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट को डंडा कल चलाना पड़ा अपना। तो अब इसको लेकर केंद्र बेहद चिंतित है और केंद्र किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि उसके सर पर कोई भी कीकड़ा फूटे, क्योंकि आगे आने वाले स्थानों में उसको उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उसके बाद बड़े चुनाव कराने हैं। तो उसको ये मालूम है कि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, और इसका अगर वो जल्दी से अपनी गर्दन बचा के नहीं निकले तो वो फंस जाएंगे। तो इस लॉकडाउन बिल्कुल अनुराग, टाला नहीं जा सकता। और अब जो स्थिति इस वक्त है पूरे देश में, अब यहाँ लॉकडाउन 5 अगर होता भी है तो तमाम हालातों को देखते हुए सरकारों को बेहद ज़रूरी है कि पहले अच्छे से उसको लेकर जो इस वक्त वर्तमान में स्थितियाँ बन चुकी हैं उसको लेकर पूरी स्टडी करके कम से कम अब बड़े कदम यहाँ पर उठाए जाएं, बड़े दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएं, ताकि इस वक्त जो स्थिति है उससे अर्थव्यवस्था भी सुधर सके, हालात सुधर सकें और लोगों का जो जीवन है वो भी सही रास्ते पर आ सके, पटरी पर लौट सके जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग।